दोस्तों अभी के टाइम में लोन लेना बिल्कुल आसान हो चुका है। आप लोग घर बैठे पैन कार्ड और आधार कार्ड के द्वारा आसानी से लोन ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको हम फटाक पे ऐप के द्वारा लोन अप्लाई करने के लिए डिटेल में बताने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे अच्छी बात है, लोन अप्लाई करने पर आपके बैंक अकाउंट में तुरंत ही लोन अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। साथ ही यहाँ पर लोन अप्लाई करने पर कोई भी आपको इनकम प्रूफ यानी कि बैंक स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप लोग इस तरह से फटाक पे ऐप के द्वारा लोन के लिए अप्लाई करेंगे। चलिए आपको हम लोन लेकर के बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस से लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं। दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग क्लिक करके फटाक पे ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। चलिए हम इंस्टॉल पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हैं। अब यह इंस्टॉल हो चुका है, ओपन पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आ गया, तो आप यहाँ पर इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए। साथ ही यहाँ पर फटाक पे ऐप के बेनिफिट के बारे में दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर 1000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। साथ ही आपको यह लोन 12% से लेकर 36% के इंटरेस्ट पर दिया जाएगा और आप यह लोन 3 महीने से लेकर 24 महीने की EMI पर ले सकते हैं। चलिए इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर परमिशन देना होगा, तो आपको यहाँ पर लोकेशन का परमिशन, फोन का परमिशन, साथ ही आपको यहाँ पर कैमरा का परमिशन देना होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद एक्सेप्ट एंड अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे। अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। आप यहाँ पर इनेबल लोकेशन पर क्लिक करके लोकेशन को इनेबल कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप इस बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर लेंगे। चलिए इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और यह OTP यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया। यहाँ पर है फर्स्ट नेम, तो जो भी आपका नाम है आप अपने नाम का फर्स्ट नेम इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है मिडिल नेम, ये ऑप्शनल है, इसको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर है लास्ट नेम, तो आप यहाँ पर अपने नाम का लास्ट नेम फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है ईमेल एड्रेस, तो आप इस बॉक्स में अपना ईमेल ID फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है इंटर रेफरल कोड, तो आपको स्क्रीन पर जो रेफरल कोड दिया गया है आप यहाँ पर वह रेफरल कोड फिलअप कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोन कैलकुलेटर पर क्लिक करके आप यहाँ पर लोन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस, तो आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, साथ ही आप यहाँ पर इंश्योरेंस ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए बिल पेमेंट का ऑप्शन दिया गया है, तो आप यहाँ पर बिल पेमेंट कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग 2 तरह से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको ज्यादा लोन की जरूरत है तो आप यहाँ पर क्लिक करके 2 लाख रुपए तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पर इनकम प्रूफ देना होगा। यदि आपको छोटा लोन की जरूरत है, कम लोन की जरूरत है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके कम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हमें यहाँ पर कम लोन की जरूरत है, तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ और पैन नंबर फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप इस बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के लिए आप इस कैलेंडर के आइकॉन पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है पैन नंबर, तो आप इस बॉक्स में अपना पैन नंबर फिलअप करेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। चलिए इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करने के लिए आ गया है। यदि आप सैलरी पर्सन है तो आप यहाँ पर सैलरीड को सेलेक्ट कर लेंगे और जो भी कंपनी में आप काम करते हैं आप इस बॉक्स में वह कंपनी का नाम फिलअप कर लेंगे। लेकिन यदि आपका खुद का जॉब है, खुद का बिजनेस है, तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए अदर डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर इंटर योर मंथली इनकम, तो आप महीने में कितना रुपए कमाते हैं आप यहाँ पर वो अमाउंट फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर टाइप ऑफ रेसिडेंस, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे आपका अपना मकान है या फिर आप रेंट पर रहते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रीफर्ड लोन अमाउंट, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए आपको कितना लोन अमाउंट की जरूरत है। इसके बाद यहाँ पर है रीजन फॉर लोन, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए आपको लोन क्यों चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया गया, आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि आपको यहाँ पर कुछ अमाउंट पे करना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर लोन अमाउंट दिया जाएगा। चलिए इसके बाद आप प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर लोन ऑफर शो किया जाएगा और यहाँ पर देखिए हमें 236 रुपए पेमेंट करना होगा। आप यहाँ पर कई तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पर UPI के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, क्रेडिट या फिर भीम। इसके अलावा यहाँ पर और भी UPI ऐप दिया गया है। साथ ही आप यहाँ पर कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं या फिर वॉलेट के माध्यम से कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर गूगल पे के माध्यम से पेमेंट करेंगे, तो हम यहाँ पर गूगल पे पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद कंटिन्यू एंड पे पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए पेमेंट करने के लिए आ गया है,
तो हम यहाँ पर पे पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। अब यह पेमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए नॉमिनी डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर इंटर नॉमिनी फुल नेम, तो जो भी व्यक्ति का नाम आप नॉमिनी में रखना चाहते हैं आप उसका नाम यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर इंटर नॉमिनी मोबाइल नंबर, तो आप यहाँ पर नॉमिनी का मोबाइल नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है रिलेशनशिप, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पर मदर या फिर फादर को नॉमिनी में रख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब आपको यहाँ पर डिजी लॉकर के माध्यम से आधार वेरीफाई करना होगा, तो आप यहाँ पर वेरीफाई विद डिजी लॉकर पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आधार नंबर फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप इस बॉक्स में अपना आधार नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। अब जो भी आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आधार की तरफ से ओटीपी आया होगा, तो आप इस बॉक्स में आधार ओटीपी को फिलअप करेंगे। यहाँ पर ओटीपी फिलअप करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिजी लॉकर का लॉगिन पिन फिलअप करने के लिए आ गया है, तो जो भी आपके डिजी लॉकर का लॉगिन पिन है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। यदि आपको डिजी लॉकर का लॉगिन पिन याद नहीं है या फिर आपका डिजी लॉकर में अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पर फॉरगेट माई पिन पर क्लिक कर लेंगे और जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कन्फर्म पर क्लिक कर लेंगे। अब जो भी आप डिजी लॉकर का लॉगिन पिन रखना चाहते हैं आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर डिजी लॉकर का लॉगिन पिन फिलअप करने के बाद डन पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा। चलिए इसके बाद अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए हमारा आधार वेरीफाई हो चुका है। चलिए इसके बाद डन पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर अपना सेल्फी फोटो अपलोड करना होगा, तो आप यहाँ पर गिव परमिशन फॉर कैमरा पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए सेल्फी फोटो अपलोड करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर टेक सेल्फी पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपना सेल्फी फोटो ले लेंगे। यहाँ पर सेल्फी फोटो लेने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपके एप्लीकेशन को रिव्यू किया जाएगा, तो जो भी आपने डिटेल फिलअप किया है उसको चेक किया जाएगा, तो आपको यहाँ पर वेट कर लेना है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि एप्लीकेशन रिव्यू होने में 48 घंटे तक का भी समय लग सकता है। इसके बाद हम गो बैक पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ देर के बाद फटाक पे एप्लीकेशन को हम ओपन कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमें 5,000 रुपए का लोन ऑफर शो किया गया है, यानी कि हम यहाँ पर 5,000 रुपए लोन ले सकते हैं। यहाँ पर बता दूं यदि आप पहली बार फटाक पे एप्लीकेशन से लोन लेते हैं तो आपको यहाँ पर कम लोन दिया जाता है। यदि आप इस लोन अमाउंट को पे कर देते हैं उसके बाद जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर ज्यादा लोन अमाउंट दिया जाता है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है आगे आपको 20,000 रुपए तक का लोन यहाँ पर मिल सकता है। साथ ही यहाँ पर आपको फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी मिलेगा। आप यहाँ पर फी डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लोन अमाउंट और फी के बारे में दिया हुआ है। यदि आप यहाँ पर 1 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक लोन लेते हैं तो आपको यहाँ पर 120 रुपए प्लस GST पे करना होगा। तो यहाँ पर हम यदि 5,000 रुपए से लेकर 5500 रुपए लोन लेते हैं तो यहाँ पर हमें 425 रुपए प्लस GST फी पे करना होगा। चलिए इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद एक्सेप्ट ऑफर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको और भी डिटेल फिलअप करना होगा, जैसे कि यहाँ पर है ऐड रेफरल डिटेल, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए रेफरल डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर इंटर रेफरल फुल नेम, तो जो भी व्यक्ति का नाम आप रेफरल में देना चाहते हैं आप उसका नाम यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है इंटर रेफरल मोबाइल नंबर, तो जो व्यक्ति का नाम आपने यहाँ पर रेफरल में दिया है उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है सेलेक्ट रिलेशनशिप, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए फादर और मदर दिया गया है, तो आप दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर ऐड रेफरल पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा रेफरल डिटेल ऐड हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर ऐड बैंक डिटेल, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बैंक डिटेल ऐड करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अब जो भी बैंक में आपका अकाउंट है आप यहाँ पर उसका डिटेल फिलअप करेंगे, जो बैंक अकाउंट में आप लोन अमाउंट लेना चाहते हैं। यहाँ पर IFSC कोड, तो जो भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक के ब्रांच का IFSC कोड यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है बैंक नेम, तो आप इस बॉक्स में बैंक का नाम फिलअप करेंगे। यहाँ पर है अकाउंट नंबर, तो आप यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है री इंटर अकाउंट नंबर, तो आप यहाँ पर भी अपना बैंक अकाउंट नंबर फिलअप कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर बैंक डिटेल फिलअप करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए बैंक डिटेल ऐड हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर है सेट ऑटो पे, यहाँ पर आपको ऑटो पे सेटअप करना होगा। सेट ऑटो पे पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है ईमेल आईडी, तो आप इस बॉक्स में अपना ईमेल आईडी फिलअप करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आ गया ऑटो डेबिट, यानी कि ऑटो पे सेटअप करने के लिए आ गया है। तो यहाँ पर ऑटो डेबिट मतलब जितना भी आपका EMI है वह EMI आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक हर एक महीने कटता रहेगा, आपको अलग से EMI पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
जाएगी। तो यहाँ पर ऑटो डेबिट सेटअप करने का दो ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहला यहाँ पर है बैंकिंग, इसके बाद यहाँ पर है यूपीआई। तो आप दोनों में से किसी भी तरीका से ऑटो डेबिट सेटअप कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर बैंकिंग के माध्यम से करेंगे, तो हम बैंकिंग पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए बैंक डिटेल शो करता है, जो भी आपने बैंक डिटेल फिलअप किया है। इसके बाद यहाँ पर है चूज मेथड, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया गया है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, आधार कार्ड। तो जो तरीका से आप यहाँ पर ऑटो डेबिट को सेटअप करना चाहते हैं सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑटो डेबिट सेटअप करेंगे, तो हम यहाँ पर नेट बैंकिंग को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए नेट बैंकिंग में लॉगिन करने के लिए आ गया है। तो जो भी आपकी इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी और लॉगिन पासवर्ड है, आप यहाँ पर फिलअप करके लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारा ऑटो डेबिट सेटअप हो चुका है, ओके पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए लोन डिटेल दिया गया है, यहाँ पर लोन अमाउंट, इसके बाद यहाँ पर है प्रोसेसिंग फी। तो जितना भी यहाँ पर प्रोसेसिंग फी दिया गया है यह पहले ही काट लिया जाता है, उसके बाद ही आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है। इसके बाद जितना भी आपको टोटल लोन पे करना है यहाँ पर वह अमाउंट शो करता है। चलिए इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे, इस बॉक्स में टिक कर लेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, अब आपके बैंक अकाउंट में तुरंत ही लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग फटाक पे ऐप के माध्यम से घर बैठे लोन ले सकते हैं। मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करना मत भूलिए।